चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजा से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखो ऐसा आकृति जिसमें चार भुजा हो, कितनी भुजा हो? चार। चार भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब आपको बताना चतुर्भुज में क्या क्या होता है। देखो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष यानी कोने, शीर्ष यानी कोने। देखो ये कोना है ना, ये कोने चार, यानी कोना ए बी सी और डी। ठीक है, चार शीर्ष होते हैं। चार आपके कोण होते हैं। देखो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और चतुर्भुज में चार भुजा होती है। चार भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा डी सी और भुजा ए डी या सी डी। ठीक है, चार भुजा होती है। फिर आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चतुर्भुज के प्रकार। और चतुर्भुज के प्रकार में आपको उसमें देखने क्या क्या गुण है और उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चतुर्भुज के प्रकार में पहला चतुर्भुज आता है आपका वर्ग। पहला क्या आता है? वर्ग। तो देखो वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अब आपको पता है वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ये चारों भुजा आपस में बराबर होती है। दोनों विकर्ण बराबर हो। विकर्ण क्या होता है? इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया, शीर्ष को शीर्ष से मिलाते हैं ना, तो ये विकर्ण होते हैं। ये क्या होता है? विकर्ण। तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में सारे कोण, ये कोण ए बी सी डी सभी क्या है? 90 डिग्री के। और इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब जो विकर्ण दोनों है ना एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ना वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री के कोण पे काटेंगे। ठीक है, इनके विकर्ण। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में बांटना, यानी ये भाग इस भाग के बराबर है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा है आयत। दूसरा चतुर्भुज कौन सा है? आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आयत में क्या होता है? ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में देखो सारे ए बी सी डी सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसके भी विकर्ण क्या है? बराबर। ये विकर्ण ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। और इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं, ओनली बराबर भागों में बांटेंगे ये। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुण है। स्टूडेंट आगे देखिए आपके चतुर्भुज के प्रकार में आपका तीसरा है समांतर चतुर्भुज। तीसरा कौन सा आपका? ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसका देखो पहला पॉइंट है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। तो देखो कोई भी समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। समांतर यानी ए भी किसके समांतर है? सी डी के। ए भी भुजा ना, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। फिर इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो समांतर चतुर्भुज में आपको ध्यान रखना है कि इसके आमने सामने कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के। कोण बी होगा कोण डी के बराबर। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण नहीं है ए और सी, बी और डी, ये ए समान भागों में बांटते हैं, एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। चौथा है आपका समचतुर्भुज। चौथा कौन सा होगा? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसकी ये चारों भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होगी और इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। अब लंब समद्विभाजित मतलब क्या होता है? कोई भी भुजा किसी भी भुजा पे लंब डालेगी तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी लंब बना के समद्विभाजित कर रहा है। यानी लंब का मतलब यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ये लंब डाल रहा है तो लंब समद्विभाजित करती है, या 90 डिग्री का कोण बनेगा और बराबर भागों में बांटेगी। फिर आपका 5 है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इस चतुर्भुज में भुजा का एक जोड़ा समांतर होता है। इसमें सिर्फ ये एक ही जोड़ा समांतर होगा, बाकी ना तो बराबर होगा ना कुछ नहीं। ये असमांतर भुजा है दोनों। ये आपकी समांतर भुजा ए भी किसके समांतर होगी? सी डी के समांतर होगी। फिर है आपका पतंग। चतुर्भुज के प्रकार में लास्ट है आपका पतंग। इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। अभी हमने पढ़ा लंब समद्विभाजित क्या होता है? जो 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करे, यानी यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये बराबर भागों में बांटेगा। और इसकी आसन भुजा बराबर होती है। आसन भुजा यानी अब देखो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा। आसन भुजा यानी दोनों जुड़ी हुई हो आपस में। आसन भुजा यानी दोनों आपस में जुड़ी हुई हो, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखो ए बी ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। फिर इसमें एक है कि बी डी के बराबर है, कोण भी है ना डी के बराबर है, ए सी के बराबर नहीं है, सिर्फ बी डी के बराबर है इसमें, ये ध्यान रखना है। ठीक है।